सर, शहीद चंदन के पैतृक गांव आप आए, आखिर इतने पप्पू यादव इतना लेट कैसे हो गए और बिहार सरकार का एक मैसेज तक नहीं आया? देखिए, मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ कि एक तो जो इनकी औपचारिकता थी उसकी खबर हमें नहीं थी, और फिर 25 तारीख जब 27 तारीख की ये घटना है, जो चीज़ प्रदर्शन निकला था, तो मुझको उसके बाद 31 तारीख ही हो गया, 31 तारीख को, और मैं आज पहले एक के बाद हम आ ही गए। तो इसको बहुत लेट हम आप नहीं कहेंगे, हम खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं इसी चीज़ों से। पहले तो ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग कोई 4 करोड़ देने लगते हैं, कोई 5 करोड़ देने लगते हैं, कोई 2 करोड़ की घोषणा कर देते हैं। कोई भी ऐसा शहीद जिससे मीडिया ट्रायल हो या जिससे सेंटिमेंट समाज का, देश का जुड़ जाए, देश का कहते हैं किसी समूह और वर्ग और संस्था का, समाज का, तब देखिए इन नेताओं की चापलूसी। तब तो ये लगता है कि बाप रे बाप कितना दिल वाले लोग हैं कि एकदम भंडार ही खोल दिए। इन लोगों को असर नहीं पड़ता है, आप इसको समझिए। हम बार बार पहले भी हम कह चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी शहादत हुई है, उसमें पेट्रोल पंप की घोषणा होकर के पेट्रोल पंप नहीं मिला, जिसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई लेकिन शहीद के पत्नी को सड़कों पर भटकना पड़ा। आप उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। वर्तमान में उस दिन कुछ मिल जाता है तो समझ में आती है, बाद की जो घोषणा है, जब कोई नेता घोषणा कर दे या कोई सरकार घोषणा कर दे तो फिर समझिए कि वो ठीक 1 महीने के बाद शहीद के पड़ोसी भी शहीद को लोग भूल जाते हैं। उनकी पत्नी को पूछने वाला कोई नहीं बचता, उसके पिता परिवार को पूछने वाला कोई नहीं बचता है। तो ये सब 48 घंटा, 72 घंटा या 1 सप्ताह या 10 दिन, उसके बाद इस पर सारी राजनीति। अब एक घटना थोड़ी इस हिंदुस्तान में हुई, लाखों घटनाएं ऐसी हैं जिस पर सरकार के द्वारा बिल्कुल अनैतिक दायित्व का निर्वहन किया गया है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है सरकार ने। तो मेरा इसमें बहुत क्लियर है कि जब चुनाव का समय तो है, इसको भंजा लेते सरकार लोग कि भाई हमने तो 1 करोड़ रुपया की घोषणा कर दी, इसको भी आप नहीं भंजा पाए। आप इतनी बड़ी घटना घटी हमारे बच्चों के साथ और आप आए भी नहीं, आपका कोई किसी मंत्रिमंडल से कोई आपने उसको जिम्मेदारी तय नहीं की। तो ये तो दुर्भाग्य है। और जो लोग आए राजनीति करके बोल के चले गए, उस परिवार को मदद, आपको हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई आप क्या कीजिएगा, आप तो अन्य चीज़ों के लिए जब वोट की बारी आती है तब इन लोगों के पास 4-5 करोड़ रुपया हो जाता है, 10 करोड़ भी चुनाव जीतने के लिए हो जाता है। एक चेयरमैन में आजकल लोग 2 करोड़ 4 करोड़ लगा देते हैं। अभी ब्लॉक प्रमुख का चेयरमैन का चल रहा है 2.5 साल 3 साल पर, अभी देख लीजिए 5-5 लाख रुपया फिर लगाएंगे। तो 55 लाख लगाए और 18 परिषद है तो 18 पंचे जोड़ लीजिए कितना हो, तब तो इन लोगों के पास पैसा होता है। कोरोना में भी इन लोगों के पास पैसा नहीं था नेताओं को कि बाहर से अपने अपने क्षेत्र के लोगों को बुला पाते, अपने बच्चों को कोटा से बुला पाते। तो इन लोगों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रहती है। बस चुनाव में इन लोगों के पास पैसे हो जाते हैं और चुनाव में इन लोगों के पास जाति भी हो जाती है, लेकिन चुनाव के बाद जाति भी खत्म हो जाती है, पैसा भी खत्म हो जाता है, धर्म मजहब भी खत्म हो जाता है। तो मेरा तो बहुत क्लियर है कि सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपया की घोषणा करनी चाहिए इस परिवार के लिए। और मेरा मानना है भारत सरकार को सिर्फ औपचारिकता जो है, जो नियम है इस मिलिट्री का, आर्मी का, वो उस नियम से अलग भारत सरकार और बिहार सरकार को किसी भी परिस्थिति में इस परिवार के बच्ची के लिए, जो उनकी पत्नी है, उनके नौकरी की घोषणा करनी चाहिए। और भारत सरकार को 2 करोड़ और बिहार सरकार को 1 करोड़ रुपया की घोषणा करनी चाहिए।
परिवार का स्थिति आप देखिए, आपकी सर तरफ से मैंने क्या? देखा, मैं तो पहले मेरा है कि इस गांव के साथियों की जो राय है मैं वो बात आपसे कह रहा हूँ कि नौकरी और ये तो, और जब आप चुनाव और मीडिया ट्रायल होता है तब आप 5 करोड़ 4 करोड़ जाग बोलने लगते हैं, तब तो सब कुछ आपके पास होता है। आज यदि एक साधारण व्यक्ति साधारण तरीके से शहीद हो गए और जिसको मीडिया ने ट्रायल नहीं किया, लाखों लोग उसके शव यात्रा में थे, तब आपने एक बार भी इस पर चर्चा नहीं की, ट्वीट नहीं किया। इस संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा नहीं है। संवेदना नाम की तो की चीज मैं बार बार कहता हूँ। मैं तो रिश्ता को कोरोना में देखा हूँ, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, पति ने पत्नी को, भाई ने बहन को। रिश्ता तो खैर चलिए इस कंट्री में नहीं है, मैंने बहुत नजदीक से कोरोना को देखा और सबके लाश को उठाया, मैंने उसको देखा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की है कि संवेदना इन लोगों के भीतर क्यों नहीं होती, इनके जमीर क्यों नहीं जगते हैं। ये चुनाव में 15 दिन में ही इनको सब बाप दादा क्यों नजर आता है, चुनाव के बाद इन लोगों के लिए कोई बाप दादा भाई और माँ क्यों नहीं होता है, पिता क्यों नहीं होता है। इतना निर्दयी होते हैं ये पॉलिटिशियन जिसका हिसाब नहीं है। तो मेरा डिमांड, जो गांव के समाज के लोगों का डिमांड है, एक है यासना खान से कतरी सराय नारुमुरा शहीद गांव के रोड को मसल खाना को से रोड को चंदन, शहीद चंदन के नाम से करने का इन्होंने मांग उठाए और सही मांग है। और एक मूर्ति भी इनकी लगनी चाहिए उस जगह जहाँ से ये रोड शुरुआत होती है, ताकि आने वाले पीढ़ी आजीवन सम्मान के दृष्टि से इस परिवार को भी और उससे सीख भी सके।